नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने एक बार फिर से मणिपुर की महिलाओं की तौहीन की है, मणिपुर के बच्चों की तौहीन की है, मणिपुर की बेटियों की तौहीन की है। भरी हुई संसद में उन्होंने यह साबित किया है कि उन्होंने मणिपुर को लेकर कोई भी उनके मन में कोई चिंता नहीं है। मणिपुर की औरतों को लेकर, मणिपुर की उन बेटियों को लेकर जिनके कपड़े उतारे गए, जिन्हें नोचा गया, जिन्हें खसोटा गया, जिन्हें घसीटा गया, उन्हें लेकर कोई चिंता नहीं है। वो महिला मंत्री केवल अपने लिए है और बाल विकास मंत्री केवल अपने बच्चों के लिए है। उन्होंने राहुल गांधी के सवालों के जवाब में एक शब्द नहीं कहा। उन्होंने मुद्दा क्या बनाया? उन्होंने मुद्दा बनाया ये कि राहुल गांधी ने जाते जाते उनके ऊपर अश्लील इशारे किए। अश्लील इशारे उनके लिए मुद्दा है। देश की महिला मंत्री के लिए मुद्दा यह है कि उनके खिलाफ इशारेबाजी हुई है, और पता नहीं हुई है या नहीं हुई है, इस पर संसद को फैसला करना है। यह वही स्मृति ईरानी है जो एक शब्द नहीं बोलती हैं जब मणिपुर की औरतों के कपड़े खींच लिए गए। यह वही स्मृति ईरानी है जो एक शब्द नहीं बोलती हैं जब मणिपुर के खेतों में वहां की बेटियों को नोचा घसीटा गया। मणिपुर देश की महिला मंत्री हैं, लेकिन वो ऐसे साबित करती हैं और हर बार साबित करती हैं जैसे महिला मंत्री का मतलब वो केवल अपने लिए मंत्री हैं, केवल उनकी प्रतिष्ठा है। उनके ऊपर अगर कोई इशारेबाजी हो जाए, और केवल संदिग्ध है यह बात हुई है या नहीं हुई है, यह बात संसद को तय करनी है। लेकिन उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने इशारेबाजी की है। तो अगर इशारेबाजी होती है स्मृति ईरानी पर तो उनका कलेजा फट जाता है, उनकी आंखें बाहर आने लगती हैं, वो एप्लीकेशन लिखने लगती हैं, चिट्ठी देने लगती हैं लोकसभा के स्पीकर को। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती है कि मणिपुर की औरतों की साड़ी खींचे जाने पर, उनके कपड़े खींचे जाने पर, उनके स्तन छुए जाने पर, उन्हें इधर उधर हाथ लगाए जाने पर उनके मुंह से एक बोल फूटे। भारत की संसद में देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री ने मणिपुर की औरतों की तौहीन की है, मणिपुर की बेटियों की तौहीन की है, बच्चियों की तौहीन की है, और यह साबित किया है कि उनके मन में इस देश की औरतों के लिए कोई चिंता नहीं। यह साबित किया है कि इस देश की बेटियों के लिए, दबी कुचली औरतों के लिए, निहत्ती बच्चियों के लिए, गिड़गिड़ाती बच्चियों के लिए उनके मन में कोई चिंता नहीं है। स्मृति ईरानी बार बार वही करती हैं जो वो करती आई हैं। इस देश की महिला पहलवान सड़कों पर होती हैं, वो एक शब्द नहीं बोलती। उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर चढ़ा दिया जाता है और वो एक शब्द नहीं बोलती। इस देश के अलग अलग कोनों में बेटियों के साथ बदतमीजी होती है, बदसलूकी होती है। भाजपा शासित राज्यों में वो एक शब्द नहीं बोलती है। लेकिन औरतों की साड़ी खींचे जाने पर आप कुछ नहीं बोलेंगी। आप नहीं बोलेंगी उन्हें खेतों में घसीटे जाने पर, और बोलेंगी अपने खिलाफ इशारेबाजी पर। इस देश के लोगों को तय करना है कि स्मृति ईरानी अपने लिए मंत्री हैं, केवल अपने बच्चों के लिए मंत्री हैं, या फिर इस देश की साधारण महिलाओं के लिए, इस देश की साधारण बच्चियों के लिए, इस देश की उन औरतों के लिए जिनके सामने गुंडों लफंगों की टोलियां टूट पड़ती हैं और पुलिस देखती रहती है, उनके लिए मंत्री हैं। स्मृति ईरानी से उम्मीद की जा रही थी कि वो इस पर बोलेंगी कि उन पुलिस वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई जिन्होंने कुकी औरतों को भीड़ के हवाले कर दिया था, दरिंदों के हवाले कर दिया था, वहशी लोगों के हवाले कर दिया था। स्मृति ईरानी को जवाब यह देना था। और स्मृति ईरानी बोलती क्या है? वो बोलती यह है कि संसद में राहुल गांधी ने इशारेबाजी की है। आपको तय करना है कि इशारेबाजी घटिया है या फिर उससे ज्यादा घटिया है, घिनौना है, दरिंदगी है, वहशीपन है, औरतों को नंगा करके उनके स्तन छुआ जाना। इस देश की महिला विकास मंत्री ने इस देश की एक एक औरत को, एक एक बच्ची को, एक एक नागरिक को शर्मिंदा कर दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि उनके लिए मुद्दा
सिर्फ वो है कि उनके साथ क्या होता है। जैसे स्मृति ईरानी को मंत्री अपने लिए बनाया गया है, अपने बच्चों के लिए बनाया गया है, अपने परिवार के लिए बनाया गया है। संविधान की शपथ लेकर इस देश के करोड़ों करोड़ नागरिकों के पैसे पर इस देश की दिल्ली राजधानी में लुटियन के बंगलों में रहने वाली स्मृति ईरानी, गाड़ियों के काफिले में चलने वाली स्मृति ईरानी, संतरियों से घिरी रहने वाली स्मृति ईरानी काम किसके लिए करती हैं, यह बात तय होनी चाहिए। क्योंकि वो मुद्दा सिर्फ अपने आप को बनाती हैं, वो मुद्दा इस देश की उन औरतों को नहीं बनाती हैं जिन्हें नोचा गया है, भाजपा की सरकार में नोचा गया है, भाजपा की सरकार में भाजपा की पुलिस के सामने घसीटा गया है, और इसमें पुलिस साफ साफ गुनहगार नजर आती है। स्मृति ईरानी को जवाब देना चाहिए और देश को बताना चाहिए, क्योंकि यह सवाल स्मृति ईरानी नहीं है, सवाल है देश की संसद बहस कर रही है उन औरतों पर जिनको मणिपुर की खेतों में भाजपा की सरकार में घसीटा गया है। स्मृति ईरानी इस देश के लिए मुद्दा नहीं है, नहीं है, नहीं है। यह बात साफ साफ तय हो जानी चाहिए। स्मृति ईरानी ने संसद में राहुल गांधी के लिए शब्द इस्तेमाल किया है, अभद्र व्यवहार। अभद्र व्यवहार करने वाला, अभद्र व्यवहार क्या है स्मृति जी? इशारेबाजी करना तय कीजिए। आप भी एक महिला हैं, बताइए कि अभद्र व्यवहार कपड़े खींचे जाना है या नहीं है, बताइए कि अभद्र व्यवहार स्तन छुआ जाना है कि नहीं है, बताइए कि बेटियों को नोचा जाना है या नहीं अभद्र व्यवहार। यह आपकी डिक्शनरी में यह अभद्र व्यवहार नहीं है, क्योंकि आप इन सारी घटनाओं पर पूरी ढिठाई के साथ खामोश रही हैं। दूसरा शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, गरिमा विहीन आचरण। बताइए इस देश की बेटियों को कि गरिमा विहीन आचरण, उनके कपड़े उतारे जाना है कि नहीं है। बताइए इस देश की औरतों को कि गरिमा विहीन आचरण, उन्हें नंगा करके खेतों में घसीटा जाना है या नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा गरिमा विहीन आचरण है इन सारे मुद्दों पर खामोश बने रहना। एक इंसान के तौर पर, मंत्री के तौर पर छोड़ दीजिए, ताकतवर आदमी के तौर पर, महिला के तौर पर छोड़ दीजिए, एक इंसान के तौर पर ऐसी घटनाओं पर ढिठाई के साथ होठ सिल लेने से ज्यादा गरिमा विहीन आचरण कुछ और नहीं होता। स्मृति ईरानी राहुल गांधी के खानदान तक चली जाती हैं, इससे गरिमा विहीन क्या होगा कि आप नेहरू तक चली गई। और जब आप खानदान तक जाती हैं, आप एक महिला हैं, तो खानदान तक जाने में आप उसी सदन में बैठी हुई राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी तक चली जाती हैं। आप नफरत से भरी हुई एक नेता नजर आती हैं। आप चली जाती हैं इंदिरा गांधी तक, आप चली जाती हैं देश के पहले प्रधानमंत्री, आजादी के आंदोलन के सेना नायक जवाहरलाल नेहरू तक। आप चली जाती हैं इस देश के लिए शहीद हुए राजीव गांधी तक। आप खुन्नस से भरी हुई एक छुटभइये नेता की तरह नजर आती हैं, जिसे कोई चिंता नहीं कि मणिपुर में क्या हो रहा है, मणिपुर की औरतों के साथ क्या हो रहा है, मणिपुर की बेटियों के साथ क्या हो रहा है, मणिपुर के बच्चों के साथ क्या हो रहा है, बुजुर्गों के साथ क्या हो रहा है। इस पर एक शब्द नहीं बोलती हैं स्मृति ईरानी। क्यों नहीं बोलती हैं, इसका भी जवाब इस देश को चाहिए। वो इसलिए नहीं बोलती हैं कि उनके भीतर इस देश की औरतों को लेकर सम्मान नहीं है। वो इसलिए नहीं बोलती हैं कि इस देश की बेटियों को लेकर उनकी आंखों में पानी नहीं बचा हुआ है। वो इसलिए नहीं बोलती हैं कि इस देश के बच्चों को लेकर, इस देश की औरतों और बुजुर्गों को लेकर वो सम्मान के भाव से भरी हुई नजर नहीं आती हैं। और इसलिए संसद में जब स्मृति ईरानी बोलती हैं तो एक नफरती नेता के तौर पर नजर आती हैं, जिसके लिए मणिपुर में जो हो रहा है, मणिपुर की औरतों के साथ जो हो रहा है, महिलाओं के साथ जो हुआ है, बच्चों के साथ जो हुआ है, शरणार्थी शिविरों में पड़े हुए बुजुर्गों के लिए, दवाई के लिए तड़पते हुए लोगों के लिए आपकी आंखों में पानी नजर नहीं आता। और यह बात तय होनी चाहिए कि इस देश को स्मृति ईरानी की संवेदनाएं कहां ले जाना चाहती हैं। एक आत्ममुग्ध नेता जिसे इस बात से कोई फिक्र नहीं है, इस देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री कहती हैं। उन्हें तो स्मृति ईरानी मंत्री बना देना चाहिए, जिन्हें अपने अलावा ना कोई महिला नजर आती है और ना अपने बच्चों के अलावा कोई बाल। कमाल की मंत्री है। भारत देश के बेटियों को, भारत देश की औरतों को, भारत देश के बच्चों को निश्चित तौर पर शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी
क्योंकि इस देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री को, उनके पास उन औरतों के लिए बोलने के लिए कुछ भी नहीं है जिन्हें खेतों में नंगा करके घसीटा गया है। यह शर्मनाक है, फूहड़ है और इन सब से ज्यादा बर्बर है, दुखद है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।